अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब। एक बार एक कारखाने में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। कोई काम नहीं कर रहा था और बिना किसी मकसद के इधर उधर देख रहा था, जबकि बाकी लोग अपने काम में लगे हुए थे। उस कारखाने के सीईओ की जब नजर उस पर पड़ी तो उसने पास आकर सबसे पहले उसका वेतन पूछा। आदमी ने जवाब दिया, 5,000 रू महीना सर। सीईओ ने अपना बटुआ निकाला और उसे तुरंत 15,000 रू दिया और उससे कहा, मैं यहां सिर्फ लोगों को काम करने के लिए भुगतान करता हूं और समय बर्बाद करने के लिए नहीं। ये 3 महीने का वेतन है। अब यहां से बाहर निकल जाओ और फिर कभी वापस मत आना। वो आदमी तुरंत चला गया। फिर सीईओ ने बेहद गुस्से में श्रमिकों से पूछा, वो कामचोर आदमी कौन था? श्रमिकों ने जवाब दिया, पिज्जा डिलीवरी बॉय सर। वो यहां अक्सर पिज्जा देने आता है। एक दिन पति बेड पर कक्षा पहने लेटा हुआ था, पेट के बल। पत्नी आई, उसके पिछों पर तबला बजाने लगी। पति बोला, ये तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली, तबला बजा रही हूं। पति सीधा होकर लेट गया और बोला, ले अब बांसुरी भी बजा दे। गरीबी के कारण सुसाइड कर लिया था। मरने के बाद ऊपर आया तो पता चला 2 दिन बाद मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लगने वाली थी। संता 2 सिगरेट एक साथ पीता था। पत्नी, 2 सिगरेट क्यों पीते हो? संता, दोस्त की याद आती है ना, एक मेरी होती है और एक मेरे दोस्त की। कुछ दिनों बाद संता एक ही सिगरेट पीने लगा। पत्नी ने पूछा, दोस्त को भूल गए क्या? संता, नहीं पगली, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। सरपंच, तुम्हारे पास कितनी जमीन है? हलवा, सरपंच जी, मेरे पास इतनी जमीन है कि जहां से सूरज निकलता है वहां से सूरज डूबता है। सरपंच, मतलब? हलवा, मतलब मेरे पास बस एक खेत है जिसमें सूरज निकलता भी है और डूबता भी है। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर में रखते हुए ये अदालत इस जोक्स को सुनने वाले को गुड नाइट विश करके धारा आई मिस यू के तहत रात भर खुश रहने की सजा सुनाती है। गुड नाइट। भाइयों, आपको हंसाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत मांगकर धागा बांधा, फिर कुछ सोचकर एकदम से धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर ख्याल आया, कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। लड़कियां जब अपने फोटो को 7-8 बार फिल्टर मारती हैं तो ऐप भी कह देता है, MLY माफ करना बहन, इससे ज्यादा धोखा मैं नहीं दे सकता। पत्नी मायके जाती है और पति को मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और आटे को अच्छी तरह से गुथ लेना। अगर मिल जाए प्यार तो खोना नहीं। प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है। थोड़ी देर और पकाओ, अभी आलू कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है। टमाटर को बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाए चावल, टाइम से देख लेना कहीं गल ना जाए। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला देना। पति ने सुपर रिप्लाई दिया, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना बनाने आ गई। आलू के भाव तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। अगर इसी तरह से बढ़ते रहें तो मुझे डर है कहीं सोना ना बन जाए। पत्नियां मायके जाकर पति को रोज फोन क्यों करती हैं? वेरी सिंपल, ताकि पतियों को याद रहे मुसीबत टली नहीं है, फिर आने वाली है। अच्छी औरत की एक अच्छी बात यह भी है, वो पति से झगड़ा कर लेगी, शिकायत करेगी, मगर अपमानित नहीं करेगी, न किसी को अपमान करने देगी।
पति पत्नी एक भीड़ भरी बस में यात्रा कर रहे थे। पतिदेव एक सुंदर औरत से बस में सटकर खड़े हुए थे। स्वाभाविक रूप में ये देखकर पत्नी जल रही थी। अचानक वो सुंदर औरत घूमी और आदमी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। शर्म नहीं आती, पराई औरत को चिकोटी काटते। बस से उतरकर पति पत्नी को सफाई देने लगा कि उसने चिकोटी नहीं काटी थी। पत्नी अर्थपूर्ण नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर बोली, और चिपको, चिकोटी मैंने काटी थी। गब्बर, अरे ओ सांभा, ये कौन लोग हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं? सांभा सरदार, ये गांव के लोग हैं, एक साथ बैठे हैं। गब्बर, अच्छा, तो ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? महिला भैया, ऐसी साड़ी दिखाओ, देखकर देवरानी झलकर राख हो जाए। दुकानदार बहन जी, ऐसी साड़ी एक ही थी, वो अभी अभी आपकी देवरानी ले गई। पत्नी, शर्म नहीं आती, दूसरी औरत को घूर घूर कर देख रहे हो, अब तुम शादीशुदा हो। पति, ऐसा कहां लिखा है कि उपवास हो तो खाने का मेनू भी नहीं देख सकते? साली, जीजू, इतना महंगा पिज्जा दिलाने के लिए थैंक्स। जीजा, बस थैंक्स। साली, शर्माते हुए, तो क्या किस चाहिए? जीजा, बकवास बंद कर और आधा पिज्जा इधर दे। सुनो, वो बोली, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। मैंने भी कह दिया, कल मरे सो आज मर, आज मरे सो अब। फूल हो जाएगी नरक में जगह, फिर मरेगी कब? पता नहीं डीपी क्यों ना दिख रही उसकी, लगता है निपट गई।